नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आइए नजर डाल लेते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एआई इम्पैक्ट समिट में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के योगदान की सराहना की है। उन्होंने वैश्विक दक्षिण की आवाज को मजबूती देने में उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। साथ ही पिछले वर्ष ब्राजील द्वारा ब्रिक्स और COP30 शिखर सम्मेलनों के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेवर सेक्टर 28 में उत्तर भारत की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का वर्चुअल शिलान्यास किया। HCL और फॉक्सकॉन के संयुक्त उपक्रम से बनने वाली ये यूनिट डिस्प्ले ड्राइवर चिप्स का निर्माण करेगी। यहां मोबाइल, लैपटॉप और ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए चिप्स तैयार होंगी। अमित शाह ने कांग्रेस पर घुसपैठियों को आश्रय देने का आरोप लगाया है। शाह ने कहा कि विपक्षी दल ने घुसपैठियों को अनुमति देकर असम की उपजाऊ जमीन को उनके हवाले कर दिया। इससे असमिया समुदाय की पहचान को क्षति हुई है और सांस्कृतिक विरासत खतरे में आ गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 4 दिवसीय दौरे पर सिंगापुर और जापान रवाना होंगे। रविवार शाम में रवाना होंगे। उनके साथ 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी जाएगा। यात्रा का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देना है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि 2002 के गोधरा कांड के बाद वो नरेंद्र मोदी के आलोचक थे। उन्होंने बताया कि गुजरात में 4 महीने बिताने और लोगों से संवाद के बाद उनका दृष्टिकोण बदला है। ये बात उन्होंने रिवॉल्यूशनरी राज नरेंद्र मोदी 25 ईयर्स पुस्तक विमोचन के दौरान कही। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अबू आजमी ने रमजान के दौरान मुस्लिम कर्मचारियों को रियायत देने की मांग की है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से अपील की है कि रोजेदारों को शाम 4 बजे तक काम की अनुमति दी जाए। उनका कहना है कि इससे नमाज और इबादत में सहूलियत होगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने हिंदू राष्ट्र का अवधारणा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। उनके मुताबिक देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि भारतवर्ष कहा जाना चाहिए। पुणे में दिए गए इस बयान से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है। शशि थरूर को कोलकाता के सेंट जेवियर्स विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उनका कहना है कि भारत में पहला मानद डॉक्टर सम्मान है। 7वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने ये उपाधि प्रदान की है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले की आलोचना की। उन्होंने इसे टैरिफ का हथियारकरण बताया। चिदम्बरम ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर इसके प्रभाव को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इससे भारतीय निर्यात प्रभावित हो सकता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गुरुग्राम के अस्पताल में विधायक वुंग जागिन वाल्टे को श्रद्धांजलि दी। वे राष्ट्रीय राजधानी पहुंचते ही अस्पताल पहुंचे। भावुक माहौल में उन्होंने पार्थिव शरीर के समक्ष मौन रखकर पुष्प अर्पित किए। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि भाजपा 2 खाली राज्यसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। 16 मार्च को इन सीटों पर मतदान होना है। तीसरी खाली सीट के लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। तमिलनाडु में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ये लोग पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया पोस्ट कर रहे थे। पुलिस ने 8 मोबाइल फोन और 16 सिम कार्ड बरामद किए हैं। ओडिशा के झारसुगुड़ा में एक सड़क दुर्घटना में 5 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई है। सदर पुलिस स्टेशन के सामने PCR वैन को एक टिपर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही जान चली गई। घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 24 फरवरी तक कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश समेत कई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। दक्षिण और मध्य भारत के कुछ राज्यों में भी प्रभाव दिख सकता है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जावेद अख्तर ने तालिबान की महिलाओं को लेकर फैसले पर हैरानी जताते हुए सोशल मीडिया पर जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने कड़ा एतराज जताते हुए देश के मुफ्ती मौलानाओं की चुप्पी पर भी सवाल खड़ा किया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने हाल ही में एक नया पीनल कोड लागू किया है। इसके तहत महिलाओं को लगभग गुलाम का दर्जा दिया गया है। अब वहां पतियों को अपनी पत्नी की शारीरिक प्रताड़ना की खुली छूट है। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय और ऊर्जा विभाग ने एक छोटे परमाणु रिएक्टर को कैलिफोर्निया से उटाह तक एयरलिफ्ट किया है। ये दुनिया में पहली बार हुआ है जब एक रिएक्टर को इस तरह से स्थानांतरित किया गया है। इस कदम को तकनीकी उपलब्धि माना जा रहा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान सीमा पर हवाई हमले किए हैं जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान का दावा है कि उसने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। अफगान तालिबान ने इसे नागरिक इलाकों पर हमला बताया है। दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। नासा का आर्टेमिस 2 क्रू फ्लाई बाय मिशन तकनीकी खराबी के कारण स्थगित कर दिया गया। SLS रॉकेट में हीलियम प्रवाह की समस्या सामने आई है। नासा प्रमुख ने इसकी पुष्टि की है। मिशन की नई तारीख जल्द घोषित की जाएगी।
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने सोफी शाइन के साथ विवाह कर लिया है। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की गई। क्रिकेट जगत और प्रशंसकों ने उन्हें बधाइयां दी है। शिखर धवन ने मिस्टर और मिसेस धवन लिखकर शादी की तस्वीरें पोस्ट की। रणवीर सिंह, जैकलिन फर्नांडिस, धनश्री वर्मा और सुनील ग्रोवर समेत कई हस्तियों ने शुभकामनाएं दी। सिंगर हर्षदीप कौर ने भी बधाई संदेश दिया है। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार। आवाज इंडिया।